जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम 17 तारीख से 21 तारीख तक जो आपके आर्मी के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको एक पैटर्न पता चल सके जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो आपके आने वाले आर्मी का एग्जाम है उसके लिए, ताकि आप प्रॉपर सिलेबस देखने के बाद ये तय कर सको कि किस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं। आज हम 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से, जिसे आप बोलते हो जेवलिन थ्रो। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास कि मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से है। तो मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से है। यह आपका करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य था। तो ये भारत और फ्रांस के मध्य था। ठीक है। यमुना किसकी सहायक नदी है। तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। अमित शाह कौन है। तो अमित शाह आपके केंद्रीय गृह मंत्री है, यूनियन होम मिनिस्टर है। पिंग पोंग का संबंध किस खेल से है। तो पिंग पोंग का संबंध जो है आपका टेबल टेनिस से है। धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो धौलावीरा आपका गुजरात में है। ये आपका इतिहास हिस्ट्री से पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। और अगला ही क्वेश्चन था गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अभी भी भूपेंद्र भाई पटेल ही हैं। राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है। तो राष्ट्रपति का सलाहकार होता है प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी होती है। तो अधिकतम सीट होती है 250। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे यह बताना है कि राज्यसभा की करंट में कितनी सीटें। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है आपका राजस्थान। थाईलैंड की राजधानी क्या है। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो 1498 में जो है वास्को डिगामा भारत आया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो वो 21वां संविधान संशोधन था। ठीक है। आगे आपके पास क्या थे, साइंस के 15 क्वेश्चन थे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है। तो पीलिया रोग जो है आपका विषाणु द्वारा फैलता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये संघनन कहलाता है। अगला सवाल है आपके पास कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो फलों का पकना आपका रासायनिक परिवर्तन रहा होगा 4 ऑप्शन में। बाकी 3 ऑप्शन आपके क्या रहे होंगे, भौतिक परिवर्तन के रहे होंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो आप मेरे डिटेल लेक्चर को देख सकते हो, वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, मेरे पास 50 क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं एक एक चीज आपको नहीं समझा पाऊंगा। अल्फा कणों की खोज किसने की थी। तो अल्फा कणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है। तो वो है आपकी यकृत, जिसे आप क्या बोलते हो, लीवर। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं, जो आपने सुना होगा विभ्योर। कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आप बोलते हो आरबीसी, उसका औसत जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन होता है। आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड के कारण होते हैं। अगर आपने योगा किया होगा, योगा में एक त्राटक करके होता है जिसमें हमें मोमबत्ती में फोकस करना होता है, तो उस टाइम जब आप फोकस करते हो तो इसी ग्लैंड का क्या होता है, स्रावित होती है यही ग्लैंड। ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई। तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। वनस्पति विज्ञान, जिसे आप बॉटनी कहते हो, इसके जनक किसे कहा जाता है। तो इसके जनक कहा जाता है थ्रियोफेटस को। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लड़कों ने
सही किया होगा टेस्टिकल, जिसे आप वृषक बोलते हो। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को, ठीक है, सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आता है ना, तो वो खुद पे आग लगा लेता है, और पानी में डालोगे तो ये ब्लास्ट ही हो जाता है। आगे हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन था। मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,80,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन, जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल, ब्याज जिसे आप बोलते हो रेट, समय जिसे आप बोलते हो टाइम, और अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो पहले आप डाटा लिखो, आपको दिया क्या है? 1,80,000 रुपए आपको मूलधन दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं कि प्रिंसिपल मेरे पास है 1,80,000। ठीक है, रेट मेरे पास 8% है, दर मेरे पास दे रखी है कितनी? 8%। और कितने महीने हैं? 9 महीने। तो समय मेरे पास कितना दे रखा है? 9 महीने। अगर 9 महीने को मैं ईयर में चेंज करूंगा तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये 9/12 हो जाएगा। अब सीधा सीधा मैं क्या लगा दूंगा? फॉर्मूला लगा दूंगा कि मेरे पास मूलधन दे रखा है 1,80,000 रुपए, रेट मेरे पास 8% है, और टाइम है मेरे पास 9/12, और यहाँ पे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, काट दो भाई से। 6 3 18, 300, 6 दूनी 12, 2 से काट दो, 2 चौको 8। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 9 चौके 36, 300 गुणा गया 36। ठीक है, अब 36 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 से, 6 3 18, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, और 2 जीरो यहाँ बचे हुए हैं, तो 10800, ये क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज 10,800 रुपए क्या मिलेगा? इसमें साधारण ब्याज मिलेगा भाई। दो संख्याओं का HCF और LCM 28 और 420 है। यदि उनमें से एक संख्या 21 है तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब क्या करना है आपको? एक एक करके वैल्यू लिखनी है कि हमें दिया क्या है। तो हमें दिया क्या है? HCF दे रखा है कितना? 28, और LCM 420, LCM 420। ठीक है, और एक संख्या कितनी दे रखी है? 21, तो एक संख्या मान लेता हूं 21। एक फर्स्ट नंबर दे रखा है 21, और आपसे बोल रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, फाइंड द सेकंड नंबर। यही है। चलो, फॉर्मूला मुझे पता है, पहली संख्या कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 21। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, चाहे सेकंड नंबर लिख लो, मैं ऐसे लिख लेता हूं, आसानी होगी। ठीक है, HCF कितना है, तो आप बोलोगे 28। LCM कितना है, तो आप बोलोगे 420। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? चलिए, अब ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? डिवाइड में चली जाएगी, तो आप यहां से बोलोगे सेकंड नंबर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? 28 गुणा गया 420 अपॉन 21। 21 दूनी 42 होता है, और 28 का डबल कर लो भाई, 8 दूनी 16, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 0 बच गया। 560 आपकी दूसरी संख्या होगी। अगला सवाल है आपके पास कि 3744 किससे विभाज्य है? 3744 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन रहे होंगे, और अगर आपको डिजिबिलिटी रूल पता है तो आप डिजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम से कर सकते हो, नहीं तो आप पर एक ऑप्शन को चेक कर सकते हो। देखो, डिजिबिलिटी रूल 5 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो वो सारी संख्या 5 से विभाजित होगी। 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो आप देख रहे होंगे कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये दो अंतिम की 2 संख्या 4 से विभाज्य, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। राइट आंसर होगा 4। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको डिजिबिलिटी रूल नहीं पता तो आप 3744 को एक एक ऑप्शन करके चेक कर सकते हो। पहले आप 5 से चेक करोगे, तो 5 से तो ये वैसे भी नहीं जाएगा। 5 सत्ते 35, 2 बच गया,
24 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बच गया 44, तो 5 से नहीं जाएगा। फिर आप चेक करोगे किससे, 4 से। 37 44 को 4 से विभाजित करोगे तो 4, 7 चौको 28, 9 चौको 36, ठीक है। 1 बच गया, 14 हो गया, 4 तियां 12, 2 बच गया, 4 छके 24, मतलब 4 से जा रहा है तो राइट आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। आगे आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। बाय ऑप्शन मेथड भी अच्छा है, अगर आपको डिजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप एक एक ऑप्शन चेक कर सकते हो। अगला आपके पास एवरेज का क्वेश्चन था और आपको इसका औसत निकालना था, तो मैंने आपको औसत का फॉर्मूला बता रखा है। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम, टोटल सम या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, योग अपॉन कुल संख्या, जितने आपके पास क्या हो, नंबर हो। शॉर्ट ट्रिक इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्रमागत संख्या नहीं है, हमें बेसिक तरीके में जाना पड़ेगा। तो आप 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 56, इनको ऐड करो अपॉन कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड बाई 7। एक एक करके इनको ऐड कर रहे होंगे, 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 20 और 9 होता है आपके पास 29, और 29 और 6 होता है आपके पास कितना, 35। कैरी कितना हो गया, 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, और 19 और 5 को ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास निकल के कितना आएगा, बोलो कमेंट में। 245 डिवाइड बाई 7, ये हो गया 7 तियां 21, कितना बच गया, 3 बच गया, 7 पंजे 35, तो इनका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इनका एवरेज निकल के आ जाएगा 35। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 34 की वृद्धि करने पर वो खुद की 3/2 हो जाती है, तो वो संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या माननी पड़ेगी, माना संख्या क्या है, x, लेट द नंबर इज x, माना संख्या क्या है, x है। अब इस x में 34 की वृद्धि हो गई, तो x में अगर 34 की वृद्धि हो जाएगी तो x प्लस 34 हो जाएगा, और वृद्धि करने पर ये खुद का 3/, कितना हो जाती है, 2 हो जाती है। तो ये खुद जो नंबर है इस x का 3/2 हो जाती है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलो हाँ या ना। अब ये 2 कहाँ चले जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 चले जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 34 का डबल करोगे कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 34 का डबल 68 होता है, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, इक्वल टू कितना रह गया, ये रह गया आपके पास 3x। अब ये 2x इधर चले जाएगा क्योंकि x के साथ x प्लस होता है या x के साथ x ही माइनस होता है, नंबर नंबर एक तरफ जाते हैं और संख्या एक तरफ जाती है। तो आप बोलोगे 68 इक्वल टू 3x माइनस 2x। अब अगर देखो इसको आप बोलते हो लेफ्ट हैंड साइड बाया, और इसको बोलते हो राइट हैंड साइड, तो अगर इस तरफ से वैल्यू इधर जा रही है तो क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, अगर इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बोलोगे x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 68 राइट आंसर रहेगा भाई। कोई दिक्कत परेशानी, बोलो हाँ या ना। चलिए अगला सवाल, अगर आपके समझ में आता है तो कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, 15 मीटर और x मीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले आप देखो कि आपको दिया क्या है, घनाभ, जिसे आप क्या बोलते हो, क्यूबॉइड, ठीक है। कैसा होता है क्यूबॉइड, इस तरह से होता है, ठीक है। इसकी क्या दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है, कितनी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई जिसे आप क्या बोलते हो ब्रेथ, कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे 15 मीटर, और ऊंचाई जिसे आप क्या बोलते हो हाइट, वो कितनी दे रखी है x मीटर, और इस x की ही वैल्यू आपको निकालनी है। एक और चीज दे रखी है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप क्या बोलते हो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगर आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूले नहीं पता ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते भाई विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला मेरे पास, बोलो। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। इनका क्या सम क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। यहां तक कहानी ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, एक एक फॉर्मूले को रखते हुए चलूंगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 900 दे रखा है। 2 लेंथ कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 15 मीटर। ठीक है, प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है, 15 मीटर। एच हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर x मीटर, 15 इंटू एक्स, प्लस हाइट कितनी है x इंटू लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे 10। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से ये आ जाएगा 900/2 इक्वल टू, इन वैल्यू को सॉल्व करते हुए चलो। 15 इंटू 10 कितना हो गया, 150, प्लस 15 इंटू एक्स 15x, प्लस x इंटू 10 10x। बोलो हाँ है ना, यहां तक किसी को कोई परेशानी। चलो भाई इसको काटते हुए चलते हैं। 2 चौको 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 0 एज इट इज। 450 इक्वल टू 150 प्लस 15 और 10 25x, x के साथ x वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव रख लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस का 150 प्लस का 450 इक्वल टू 25x। ठीक है, माइनस कर दो, प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा बड़े वाले का, बड़ा कौन सा है 450, तो प्लस की वैल्यू आएगी 0 से 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 300 इक्वल टू 25x। x अपनी जगह में रहेगा, 25 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो 300 डिवाइड बाई 25 करो भाई, 25 ही कम 25, 5 बच गया, 25 दूनी 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 12 राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला सवाल है आपके पास कि 543/400 को परसेंटेज में बदलो। देखो सिंपल यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कोई भी परसेंटेज वैल्यू है, जैसे मैंने लिखा 25%, तो परसेंटेज को कभी भी फ्रैक्शन में बदलना है ना, तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, अगर कोई भी भिन्न हो उसको परसेंटेज में बदलना है, किस में बदलना है, परसेंटेज में, तो इंटू 100 करते हैं। काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 25%। तो किसका मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई, तो वही करना है हमें, परसेंटेज में बदलना है तो 100 की मल्टीप्लाई होगी। 543 अपॉन 400 इंटू 100, 1 2 1 2, 2 जीरो कट गए, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 तियां 12, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 3 बच गया, तो पॉइंट लगेंगे 30 हो गया, और 7 चौको 28, लगभग 135.7 के आसपास अराउंड इसका आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल है आपके पास, यदि x और 2x संपूरक कोण है तो x का मान ज्ञात करो। हमेशा याद रखना, जो भी आपके पास संपूरक कोण होते हैं तो उन कोणों के युग्म का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो मतलब x और प्लस 2x संपूरक कोण है और इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। x का मान पूछ रहा है, तो x और 2x मिला के बन जाएंगे 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 बाई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। कोई दिक्कत, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अगला सवाल है आपके पास कि 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, संख्याओं का क्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं वो चीजें लिख लेता हूं जो मुझे दिया है। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 27। ये बाय ऑप्शन मेथड से भी हो जाता भाई, ठीक है। वहां पे आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो पहली संख्या हमें माननी पड़ेगी, तो मैंने मान लिया पहली संख्या x है, फर्स्ट नंबर इज x, पहली संख्या x है। अब दूसरी संख्या क्या होगी, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली संख्या के 3 गुनी है दूसरी संख्या, तो इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3x हो जाएगी। अब तीसरी संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो तीसरी नंबर है, ये तीसरी संख्या है, ये पहली की 5 गुनी है। तो पहली x है तो इसकी 5 गुनी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 5x हो जाएगी। ठीक है, पेपर में आपको क्या करना है, पेपर में आपको डायरेक्ट लिखना है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ठीक है, पहली संख्या आपने मान ली x, सीधा लिख दिया x। दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, 3 गुनी मतलब 3x। ठीक है, तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, पहली की 5 गुनी मतलब 5x। ये तीनों संख्या आ गई, x, 3x और 5x। एक एक चीज आपको पेपर में नहीं लिखनी है, यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। अब आपके पास एवरेज, औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल नंबर, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। टोटल जितने आपके पास क्या होते हैं, नंबर होते हैं, संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो देखो भाई, एक संख्या है x, दूसरी संख्या है 3x और तीसरी संख्या है 5x। संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है? 3 संख्या है, इक्वल टू कितना दे रखा है, इनका औसत दे रखा है 27। यहां से आप बोलोगे 3 यहां चले जाएगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? तो आप बोलोगे 3 और 1 4x, 5 और 4 9x, तो 9x इक्वल टू कितना? 27 इंटू 3। x के साथ जो वैल्यू होती है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू 27 इंटू 3 अपॉन 9। 9 तिया 27 और 3 तिया 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अगर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 9 आ गई। यहाँ से आप क्या बोलोगे? यहाँ से आप क्या बोलोगे? देखो भाई, तीनों का क्रम पूछ रहा है ना, x की वैल्यू तो सीधा आ गई 9। दूसरी संख्या होगी 3 इंटू 9, 3 में 27। तीसरी संख्या होगी 5 इंटू 9, सब जगह x की वैल्यू रख दी, 5 में 45, तो संख्या होगी 9, 27 और 45। ठीक है, अब बाय ऑप्शन कैसे करते हैं? अगर आपके पास 4 ऑप्शन होते तो आप चेक करते, 9 का या कोई भी नंबर है, इसका जो है 3 टाइम्स दूसरा नंबर होगा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। ठीक है, आप ऑप्शन से चेक करते कि ये जो दूसरा नंबर है ना, ये पहले का 3 टाइम्स है नहीं है। फिर आप चेक करते ये जो तीसरा नंबर है, ये पहले का 5 टाइम्स है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। ठीक है, तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इसे बाय ऑप्शन मेथड से भी जा सकते थे, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है। अगला सवाल है आपके पास कि 2 टी शर्ट और 3 शर्ट की कीमत 2000 रुपए है, जबकि 3 टी शर्ट और 2 शर्ट की कीमत 2500 रुपए है। तो बताओ एक टी शर्ट और एक शर्ट की कीमत क्या होगी? ठीक है, आपके पास दे रखा है 2 टी शर्ट प्लस 3 शर्ट इक्वल टू 2000 रुपए, 3 टी शर्ट प्लस 2 शर्ट इक्वल टू 2500 रुपए, ये दे रखा है। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो आप देख रहे होंगे, यहाँ 3 और 2 5 और 3 और 2 5 ही आ रहा है, तो यहाँ पे आ रही है मेरे पास 5 टी शर्ट प्लस 3 2 5 5 शर्ट। तो यहाँ पे सेम आ रहा है, तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई भाई। 2 हर 2 4000 और ये आ गया 4500 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है टी शर्ट प्लस शर्ट इक्वल टू 4500 रुपए। ठीक है, 5 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में, तो टी शर्ट प्लस शर्ट, एक टी शर्ट और एक शर्ट की कीमत आ गई 4500 बटे 5, 5 9 45। एक टी शर्ट और एक शर्ट की कीमत होगी आपके पास 900 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका, जब यहाँ पे तो आपके पास 5 टी शर्ट 5 शर्ट आ गए तो 5 आपने कॉमन ले लिया, कभी ये चीजें कॉमन नहीं आती है, तो तब आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा? 2 टी शर्ट प्लस 3 शर्ट की कीमत हमें कितनी दे रखी थी? 2 टी शर्ट प्लस 3 शर्ट इक्वल टू 2000 रुपए, और आपको 3 टी शर्ट प्लस 2 शर्ट इक्वल टू 2500 रुपए ये दे रखा था। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ क्या होता है, या तो हमें टी शर्ट सेम करनी पड़ती है या शर्ट सेम करनी पड़ती है। मैं क्या करता हूँ, टी शर्ट को सेम कर लेता हूँ। ठीक है, तो टी शर्ट को अगर मैं सेम करता हूँ तो इस 2 की मल्टीप्लाई मुझे पूरी इक्वेशन में करनी पड़ेगी और इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करनी पड़ेगी, तब मेरे पास क्या है, टी शर्ट सेम हो जाएगी। यहाँ देखो 3 दूनी 6 टी शर्ट प्लस 3 तिया 9 शर्ट इक्वल टू 3 दूनी 6, 6000 रुपए।
आप चाहे शर्ट को सेम करो चाहे टी शर्ट को सेम करो, आंसर पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 3 दूनी 6 टी शर्ट प्लस 2 दूनी 4 शर्ट इक्वल टू 25 दूनी 50, 5,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देंगे भाई। ठीक है, घटाओगे तो 6t प्लस का 6t माइनस का कट जाएगा। 9 शर्ट में से 4 शर्ट चले गए तो आएगा 5 शर्ट इक्वल टू 1,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से शर्ट की कीमत कितनी आ गई, 5 डिवाइड में आ जाएगा तो 1000 बटे 5, तो शर्ट की कीमत आ गई 200 रुपए। बोलो हाँ या ना। तो एक शर्ट की कीमत कितनी आ गई, 200 रुपए। अब आपको क्या निकालनी है, एक टी शर्ट की कीमत निकालनी। टी शर्ट की कीमत कैसे निकालो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, किस इक्वेशन में पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। मेरे पास 6t प्लस 9 शर्ट इक्वल टू 6,000 रुपए थे। एक शर्ट की कीमत कितनी है, 200 रुपए। तो 6 टी शर्ट प्लस 9 इंटू शर्ट आपने 200 रुपए निकाले इक्वल टू 6,000 रुपए। तो 9 दूनी 1800 रुपए। तो 6t प्लस 1800 रुपए इक्वल टू 6,000 रुपए। ठीक है, ये 1800 यहाँ चले जाएगा तो आप बोलेंगे 6t इक्वल टू 6,000 रुपए माइनस 1800। माइनस करो भाई, 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 4200। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4200 बटे 6। ठीक है, तो 6 से काटोगे 6 सत्ते 42। एक टी शर्ट 700 रुपए की, और एक टी शर्ट और एक शर्ट की कीमत हो जाएगी आपकी कितनी, 900 रुपए। तो यहाँ से भी हमने 900 निकाला, यहाँ से भी हमने 900 निकाला, तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हो भाई। आगे सवाल कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में, तो कोण की भुजा ज्ञात कीजिए। तो एक कोण हो गया आपके पास 4x और दूसरा कोण हो गया 5x। अब ये एंगल कहाँ पे होंगे, अगर आसन्न कोण की बात करूं, अगर a आपने 4x माना है तो इसका ठीक बगल वाला 5x होगा भाई। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण की प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट एंगल का गुण होता है कि एक एंगल अगर 4x है और दूसरा एंगल आपने 5x माना है तो इसके ठीक बगल वाला एंगल जो है क्या होगा, 5x होगा। या तो b को 5x मान लो या d को। और एक और प्रॉपर्टी होती है, जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। b बराबर होगा d के और a बराबर होगा c के। और जो ये पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा, ये कितने की होती है, 180 की। ठीक है, तो यहां से आप बोल रहे होंगे कि 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। ठीक है, यहां से 4 और 5 9x हो गया, 9x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 180। तो यहां से आप कह रहे होंगे कि x इक्वल टू 180 अपॉन 9। तो 9 दूनी 18, x की वैल्यू अगर आपके पास 20 आ गई तो एक कोण आपने माना था 4x और दूसरा माना था 5x। तो यहां से 4x कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20, और यहां हो जाएगा 5 इंटू 20। तो एक एंगल आपके पास आ गया 40 दूनी 80 और दूसरा एंगल आ गया 5 दूनी 10, 100। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, वही आएगा 180। अगला सवाल है आपके पास, यदि a अनुपात b 4:5 है और b अनुपात c 5:8 है तो ac ज्ञात करो। ac की वैल्यू निकालनी। इसे करने के दो मेथड है। अगर आपको a रेशियो b दे रखा है कितना, 4:5, और b:c दे रखा है आपको 5:8, तो एक तरीका होता है abc निकालने का, उल्टे n का मेथड। उल्टे n का मेथड मतलब उल्टा n ऐसा होता है, उल्टा n ऐसा होता है। उल्टे n की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। इसी सीरीज में आपके पास एबीसी निकल के आ जाएगा। 5 चक्कू 20, 5 पंजे 25, 8 पंजे 40। आपसे एसी पूछा था, एसी कितना आ गया, 20:40। अगर 20:40 है तो ठीक है, नहीं तो ये और सिंप्लीफाई करके होगा 20 20 दूनी 40। 1:2 भी आपके पास ऑप्शन में हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 300 रुपए में खरीद कर 10% हानि पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले देखो 300 रुपए में खरीदा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, मुझे बताओ। 300 रुपए होगी नहीं होगी, क्रय मूल्य 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 10% हानि पर, तो हानि कितना हो गया, लॉस कितना हो गया मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर लॉस हो गया 10%, यहां तक कोई दिक्कत
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आपके पास एक फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसे आप क्या बोलते हो, कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस, सॉरी लॉस दे रखा है तो माइनस लॉस, हानि अपॉन 100। आपके पास क्रय मूल्य है कितना, 300 रुपए, लॉस हो रहा है कितने का, तो लॉस हो रहा है 10% का अपॉन 100। ठीक है, यहां से आप बोलोगे 300 इंटू 90 अपॉन 100, 20 से 20 कट गए, 9×27, तो 200 क्या आ गया, 270 क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका महत्तम समापवर्तन 15 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन ज्ञात करो। एक फॉर्मूला आपके पास और होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 4725, महत्तम समापवर्तन दे रखा है 15 और लघुत्तम समापवर्तन LCM निकालना है। ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से आप बोलेंगे 4725 अपॉन 15 इक्वल टू LCM। काट दो भाई, 15×3 = 45, 2 बच गया, 15×1 = 15, 7 बच गया, 15×5 = 75, 315 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीन कोण x, x + 30, 2x + 30 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करो। आप सबको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो सिंपल सा x + 30 डिग्री प्लस 2x + 30 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। x और x 2x और 2x और 2x 4x प्लस 30 और 30 60 डिग्री इक्वल टू 180। 60 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ से आप बोलेंगे 4x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 4x इक्वल टू कितना, कितना बच गए 120, x इक्वल टू कितना 120/4, 4×3 = 12, 30 डिग्री x की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेक्शन था आपके पास रीजनिंग का। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्ट इसी तरह से तो नहीं रहे होंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं भाई। ठीक, CAT फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि स्टूडेंट से पूछ के आपको एक एग्जैक्ट क्वेश्चन, आपको एग्जैक्ट डाटा दिया जाए। कैट को बोला 24 लिखते हैं, गो को बोला 22 लिखते हैं, तो PET को क्या लिखेंगे? तो आपको इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, अल्फाबेट्स के नंबर। तो C आता है 3 में, A आता है 1 में, T आता है 20 में, तो इन तीनों का सम करोगे 20 और 21 और 3 24, तो आता है 24। अगर यही चीज गो में लग जाती है तो PET में भी हम वही चीज लगाएंगे। G 7 होता है, O 15 होता है और 15 और 7 22 होता है। बिल्कुल हमारा जो लॉजिक लग रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो P कितना होता है, प्रिंस 16 साल का, E 5 और T 20, तीनों को प्लस कर दो, 20 और 5 25, और 25 को ऐड करोगे 16 से, 25 को ऐड करोगे 16 से, तो 6 और 5 11 होता है, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41 आपके पास राइट आंसर रहता भाई। अगला सवाल 10, 21, 43 और अगला नंबर क्या होगा? तो सिंपल सा है, 10 का 2 गुना 21, 10 2 20 प्लस 1, 21 का डबल होता है 42 और एक होता है 43, तो 43 का डबल कर दो और प्लस 1 कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और एक 87 आपके पास राइट आंसर रहेगा, जो भी ऑप्शन आपके पास रहता। F को 9 लिखते हैं, I को 12 लिखते हैं, L को 15 लिखते हैं, O को 18 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी कि U को 24 लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसके लिए आपको नंबर पता होने चाहिए। F होता है 6, I होता है 9, L होता है आपके पास 12, O होता है आपके पास 15, U होता है आपके पास 21। देखो 6 के बाद क्या आया 9, 3 बढ़ के आया, 9 के बाद क्या आया 12, 3 बढ़ के आया, 12 के बाद क्या है 15, 3 बढ़ के आया, तो 15 के बाद 3 बढ़ के आएगा, 15 और 3 18। 18 कौन से अल्फाबेट्स के नंबर पे आता है मुझे बताओ, बताओ 18 होता है R। 9 और 3 12 होता है प्लस 3,
12 और 3 15 होता है, प्लस 3 15 और 3 18 होता है, और 18 और 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 21। तो R 21 आता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, आगे भी चेक कर सकते हो, वही लॉजिक है। यदि दिल्ली को DELHI दिल्ली को IHLED लिखता है, तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे, BOMBAY, बॉम्बे को क्या लिखेंगे, D होता है 4, सॉरी इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसको उल्टा लिख दिया IHLED, तो आप भी उल्टा लिख दो YABMOY, इस तरह से, जैसे इसने दिल्ली को इस तरह से उल्टा लिख दिया है। अगला सवाल जो आपके पास पूछा गया था, ये कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था और स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो रहे थे भाई इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग उसकी लैंग्वेज थी, बाकी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने एक है जिनके आगे 9 है और पीछे 6 आ रहा है। आपको एक सीरीज दे रखी थी और इस सीरीज में कहा गया था कि ऐसे कितने एक हैं जिनके आगे, आगे मतलब पहले 9 आ रहा हो और पीछे मतलब बाद में 6 आ रहा हो। इस सीरीज में ऐसे कितने एक हैं जिनके पहले 9 आ रहा हो और बाद में 6 आ रहा हो, आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, एक ढूंढोगे, एक तो एक यहाँ पे, एक एक यहाँ पे, एक एक यहाँ पे, एक एक यहाँ पे और एक एक यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक के पहले क्या आना चाहिए, 9, एक के बाद क्या आना चाहिए, 6। तो इस एक के पहले तो कुछ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस एक के पहले क्या है, 9, इस एक के बाद क्या है, 6, बिल्कुल सही। एक सीरीज में हमें एक संख्या मिल गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस एक की तरफ चलूं तो इसके पहले क्या है, 9, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या है, 4, बट बाद में क्या चाहिए तुम्हें, 6, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगला एक यहाँ पे, इसके पहले क्या है, 9, बाद में क्या है, 6, बिल्कुल सही। पहले 9 चाहिए, बाद में 6 चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। इसके पहले 4 है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बाद में इसका कुछ नहीं है। तो इस सीरीज में कितने पेयर बन रहे हैं ऐसे, 1 और 2, तो 2 आपका क्या होता, राइट आंसर होता भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद।